गुड मॉर्निंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? लास्ट क्लास मैंने कुछ नोट्स लिखा था। कॉस्ट शीट का कुछ जनरल नोट्स हम लोग लिखे थे, अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसमें वो क्वेश्चंस हम लोग को करने में ये नोट्स कुछ काम आएंगे। ठीक है। आज है 25 जुलाई 2020। कुछ क्वेश्चन कवर करते हैं हम लोग। हमारे ऐप में आपको मैंने स्टडी मटेरियल दे चुका है। ठीक है। तो स्टडी मटेरियल आप देख सकते हैं, रिफ़र कर सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल का, पेज 1/3.58, क्वेश्चन नंबर 10। 2 मिनट्स में एक बार रीडिंग मार लीजिए आप, फिर मैं रीडिंग करता हूँ। बोला प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया मटेरियल कंज्यूम 12,000, लेबर कॉस्ट 22,800, 22,800, वर्क्स ओवर एट 100% ऑफ लेबर कॉस्ट, ऑफिस ओवर एट 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, नंबर ऑफ कैबिनेट्स मैन्युफैक्चर्ड दिया है 400। ऑल्सो डिटर्मिन द सेलिंग प्राइस पर कैबिनेट इफ द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स इज डिजायर्ड। ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यानी मटेरियल कंज्यूम्ड, फिर आ जाएगा लेबर कॉस्ट, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट। ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड्स। कितना बोला है? 100% ऑफ लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट कितना था? 22,800, 22,800, उसका 100%। एग्जाम में कैलकुलेटर तो नहीं मिलेगा, तो हाथ से कैलकुलेशन का हैबिट रखिएगा। इसको बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट। ऐड करेंगे ऑफिस ओवरहेड्स, 25% ऑफ वर्क्स कॉस्ट।
14,400। ऐड करके आएगा 72,000। इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्वेश्चन पे नहीं दिया है, इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्रॉफिट बोला है 20% ऑफ सेल्स। इसको 25% ऑफ कॉस्ट बोलते हैं, मैथ्स में पढ़े होंगे आप लोग प्रॉफिट लॉस चैप्टर में। या फिर लेट सेल्स भी 100, प्रॉफिट बोला है 20%, कॉस्ट आ जाएगा 80। इफ कॉस्ट इज 80, प्रॉफिट इज 20। इफ कॉस्ट इज 72,000, प्रॉफिट हो जाएगा 20/80 इंटू 72,000, 18,000। ये 25% ऑफ 72,000 निकालेंगे तो ये भी आएगा 18,000। वर्किंग नोट दिया है तो ब्रैकेट में मेंशन कर दिया हमने वर्किंग नोट। ये आ जाएगा सेल्स। क्वेश्चन में और एक चीज क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट का फॉर्मूला बना लेते हैं खुद से। टोटल सेल्स वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। मैन्युफैक्चर्ड पता है 400 और स्टॉक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एज्यूम करेंगे कि पूरा का पूरा स्टॉक सेल हो गया। ₹225 पर यूनिट। ओके, एक बार देख लो आप लोग। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन 18 पेज 1/3.61। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया 15,000, डायरेक्ट लेबर दिया 9,000, मशीन आवर वर्कड और मशीन आवर रेट दिया है। एक और नोट आ जाएगा इसके लिए, याद रखिएगा, अगर मशीन आवर रेट और मशीन आवर वर्क दिया है क्वेश्चन पे, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का फॉर्मूला हो जाएगा मशीन आवर रेट मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर वर्क। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूं, फैक्ट्री ओवरहेड विल बी मशीन आवर रेट इनटू मशीन आवर वर्क। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड दिया 50 पैसा पर यूनिट।
सेलिंग ओवरहेड हमेशा याद रखिएगा पर यूनिट सोल्ड होगा, पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड नहीं होगा। यूनिट प्रोड्यूस दिया 17,100, यूनिट सोल्ड दिया 16,000 एट 4 रुपीज पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। मटेरियल दिया है 15,000, लेबर है 9,000, 24,000 को बोलेंगे प्राइम को। ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड, मशीन आवर रेट इंटू मशीन आवर वर्कड, 900 इंटू 5। इसको बोलेंगे वर्क्स कॉस्ट। ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, 20% ऑफ 28,500। 34,200 इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, कुछ हिडन बातें हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में यूनिट प्रोड्यूस दिया 17,100 और यूनिट सोल्ड दिया 16,000। इसका मतलब डिफरेंस है यूनिट प्रोड्यूस और यूनिट सोल्ड में। इसका मतलब क्या होगा? देयर इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, नहीं मालूम। लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वर्किंग नोट में निकालेंगे। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। 50 पैसा पर यूनिट बोला है, तो बताया मैंने आपको 50 पैसा पर यूनिट सोल्ड लेंगे। यूनिट सोल्ड कितना है? 16,000। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये वर्किंग नोट बनाएंगे तो निकालता हूं मैं। इसके नीचे आ जाएगा प्रॉफिट, इसके नीचे आ जाएगा सेल्स। सेल्स के लिए क्या बोला है? 16,000 एट द रेट ऑफ 4 रुपीज, 64,000। प्रॉफिट निकलेगा बैलेंसिंग फिगर। ओके, नीचे आप लिखिए वर्किंग नोट्स। याद रखिएगा, अगर 100% क्वेश्चन का मार्क्स स्कोर करना है तो वर्किंग नोट्स देने का हैबिट डालिए। ओके, इफ machine hour rate and machine hour worked is given, then factory or works overhead will be machine hour rate
मल्टीप्लाइड बाय मशीन आवर वर्कड। ओके, सेकेंड नोट, selling and distribution overheads is given per unit. Total selling overhead will be selling overhead per unit multiplied by units sold. यूनिट सोल्ड का फॉर्मूला पता है हम लोग को, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एड यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। यूनिट सोल्ड पता है 16,000, ओपनिंग स्टॉक नहीं पता, यूनिट्स प्रोड्यूस पता है 17,100, क्लोजिंग स्टॉक नहीं मालूम। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हो जाएगा नील प्लस 17,000 माइनस 16,000, 17,100 है, 1100 यूनिट्स। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पता है और उसकी वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो हम लोग को वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, निकाले थे हम लोग 34,200 है ना। $34,200 डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड है 17,100 इंटू क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला 1100, 2200 रुपया, 2200। यहाँ वर्किंग नोट नंबर डाल दो, कितना नंबर है, 4 नंबर में निकाले हम लोग, कितना निकाले हैं 2,200, तो माइनस करके आ जाएगा 32,000। सेलिंग ओवरहेड 8,000 था, ऐड करके आ गया 40,000। सेल्स पता है 64, प्रॉफिट निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर 24,000। अगर पर यूनिट निकालने बोला है हम लोग को तो हम लोग यहाँ से पर यूनिट निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाले हम लोग 2 रुपीस, है ना। ये कैसे निकला है, 34,200 बाय 17,100, ठीक है।
2 रुपीज़। ये 2 रुपीज़, ये भी कैसे आएगा? ये पर यूनिट सोल्ड के ऊपर है ना, कितना यूनिट सेल हुआ था? 16,000। देखो ये भी आ जाएगा 2 रुपीज़। सेलिंग ओवरहेड पता था 50 पैसा, 2.50। सेल्स पता है 4 रुपीज़, प्रॉफिट आ जाएगा 1.50 बैलेंसिंग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मार्क कर लीजिए। ये क्या है? इन्फिनिटी, है ना? जब मैं इन्फिनिटी साइन देता हूँ मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके,